और ये एरर देखें स्टार्टिंग पे आ रहा है। अभी इसको हम कंट्रोल आल्ट डिलीट से प्रेस करेंगे और F10 से बायोस में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंचवाई इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और खैर आबाद रखें। अभी मेरे पास एक सिस्टम है HP का ऑल इन वन PC। इसको जब ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग पे यहाँ पे आप देखिएगा कि एक एरर आता है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन दूसरी तरफ करके। ये देखें यहाँ पे स्टार्टिंग पे ये एरर है और इसकी हार्ड ड्राइव जो है मैंने चेक की है, इसकी 80% लाइफ है। वैसे अगर देखें तो इसको डायग्नोस भी करवा लेंगे तो तब भी ये प्रॉब्लम बार बार आएगी। इसका जो हल है, फर्स्ट हम ये करेंगे कि इसकी जो CMOS बैटरी सेल हैं उसको निकाल के न्यू सेल लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसकी बायोस जो है सेव होती है, क्योंकि बायोस जब सेव नहीं हो रही होगी तब भी आपको ये प्रॉब्लम शो करेगा आपका ये एरर। ओपन करना इसको बहुत ज़्यादा इजी है। अभी मैंने USB कीबोर्ड माउस लगाया है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये CMOS बैटरी सेल और पावर इसकी ऑफ कर देते हैं। चार्जर और कीबोर्ड माउस केबल अनप्लग कर देते हैं। ऑल इन वन है, टच पैनल है इसकी फ्रंट स्क्रीन जो होती है। तो इसको खोलने के लिए आपके पास 4 हेड चाहिए, स्क्रू ड्राइवर सिंपल। यहाँ पे ये देखें इस साइड पे कर, ये स्क्रू हैं, ठीक है। इनको सिर्फ आपने इस तरह जो अपना पेचकस है वो लगाना है और इस तरह घुमाना है। जब घुमाएंगे तो ये जो लॉक है अंदर वाले ये खुद ही अनप्लग हो जाएंगे अंदर से। इसी तरह ये लॉक है एंड वाला। ये बैक कवर उतार लिया इसका, यहाँ पे ये अब इसका जो है सेल हमने चेंज करना है। तो जो सेल है इसके नीचे है। रैम को भी साफ़ कर लेना अच्छी तरह, वाइट पेपर के साथ कर लें या रेज़र के साथ। ये देखिए कार्बन इसके ऊपर कितना आया हो। CMOS बैटरी सेल लगा लिया, रैम साफ़ कर लिया। दोबारा इसी तरह ये जो केस है ये फिट कर देते हैं। CMOS बैटरी सेल जो है चेंज किया है। अब इसकी बायोस पहले स्टार्टिंग में देते हैं, एरर कर आता है या नहीं। जो पहले एरर शो हो रहा था इसकी जगह पे बायोस पे इसकी अपडेट होने वाली है और ये एरर देखें स्टार्टिंग पे आ रहा है। अभी इसको हम कंट्रोल आल्ट डिलीट से प्रेस करेंगे और F10 से बायोस में जाएंगे। बायोस में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमने सिक्योर बूट जो है F10, इसको सिक्योर बूट को डिसेबल करेंगे। लेगेसी जो है इसको अनेबल कर लेंगे और इसी तरह बूट ऑर्डर में आके UEFI को भी डिसेबल कर देंगे और यहाँ पे हम F10 करेंगे और बूटेबल जो USB है इससे हम बूट करवा लेते हैं। या पहले सिंपल इसको यहाँ पे सेव करके एक बार रीस्टार्ट होने के बाद चेक करते हैं कि क्या एरर आता है या नहीं। स्टार्टिंग पे जो एरर आ रहा था ये देखें अभी एरर जो है ख़त्म हुआ है। अभी इसको हम करते हैं, ये जो कोड आ रहा है 3936 और एंटर करते हैं। विंडो जो है हमारी बूट हो गई है हार्ड ड्राइव। और स्टार्टिंग पे जो एरर था वो उसको अगर आप स्टडी करें तो वो हार्ड ड्राइव का एरर भी होता है। ये देखें जी, सिर्फ हमने बायोस जो है CMOS बैटरी सेल वो न्यू लगाया है और साथ ये कि बायोस को सेटिंग की है, जो सिक्योर बूट था उसको डिसेबल किया है, लेगेसी को इनेबल किया है और हमारा सिस्टम जो है हमारी इसी हार्ड ड्राइव से बूट हो गया है। जो स्टार्टिंग पे एरर आ रहा था 3F0 का, वो अगर आप स्टडी करें तो उसमें आपको हार्ड डिस्क का भी एरर बताएगा और बायोस का भी एरर है। तो ये है कि आपको
पहले अपने जो बायोस है वो चेक कर लेनी चाहिए। अब इस सिस्टम की हमने बायोस को अपडेट करना है। वो किस तरह करना है, वीडियो में आपने बने रहना है। और जो चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वेलकम बैक। और जो मैंने आपको दिखाया था HP ऑल-इन-वन PC वो कंप्लीट रेडी कर लिया है। उसकी प्रॉब्लम जो थी 3F0 स्टार्टिंग पे एरर जो आ रहा था, वो एरर हार्ड डिस्क का है या बायोस का है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एरर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी हार्ड ड्राइव जो है उसकी केबलें चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हार्ड ड्राइव की केबलें लूज़ होंगी तब आपका यही प्रॉब्लम आएगी, 3F0 एरर आएगा या जो है आपको बूट डिवाइस नॉट फाउंड का एरर आ सकता है। और अगर बायोस जो है करप्ट होगी तब भी आपको ये स्टार्टिंग पे एरर आ सकता है। तो सबसे पहले आपने अपनी बायोस को कवर करना होगा। बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर या आपके इस तरह की ऑल-इन-वन PC या कोई भी ऑल-इन-वन PC के चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉब्लम थी, CMOS बैटरी सेल जो है वीक था, बायोस को सेव नहीं हो रहा था, वो उसकी और मूड पे चला जाता था और UEFI मूड पे चला जाता था, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर अपनी हार्ड ड्राइव को पिक नहीं कर रहा था और वो स्टार्टिंग पे ही एरर दे देता था। हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।